नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का यह एपिसोड केशव जी की कहानी पर आधारित है। अब यह पूरी कहानी आप केशव जी की ही नजर से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। तो अब बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जन्मा पला, लेकिन सच कहूँ तो मेरी असली जिंदगी गांव की गलियों से ज्यादा लंबी सड़कों और अंतहीन हाईवे पर बीती है। आप में से जो लोग शहरों में रहते हैं उन्होंने भूत प्रेत या आत्माओं की बातें ज्यादातर किताबों में पढ़ी होंगी या फिल्मों में देखी होंगी, मगर ट्रक चालकों की दुनिया इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि हमें हर रात उस अंधेरे में सफर करना पड़ता है जहां हमारे ट्रक की हेडलाइट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और जिंदगी सच में एक दांव बन जाती है। लोग कहते हैं कि रात का सन्नाटा सुकून देता है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि जब वही सन्नाटा हद से आगे बढ़ जाए तो रूह तक कांपने लगती है। हमारे पेशे में ऐसे अनगिनत किस्से मशहूर हैं जिन्हें सुनकर आम आदमी शायद हंस दे। कोई बताता है कि सुनसान रास्ते पर सफेद कपड़ों में किसी औरत को चलते देखा, तो किसी ने कहा कि अचानक गाड़ी के सामने कोई साया आ गया। मैं भी शुरू में इन बातों को थकान और नींद की कमी का वहम समझकर नजरअंदाज कर देता था। मुझे पूरा भरोसा था कि विज्ञान हर चीज का जवाब देता है, लेकिन मेरी यह सोच उस दिन टूट गई जब मेरे साथ एक ऐसा डरावना अनुभव हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी की समझ बदल दी। ये बात करीब 5 साल पुरानी है, जब मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था और मेरी ड्यूटी थी राजधानी से माल उठाकर उसे अमरपुर नगर तक पहुंचाना। उस सफर में मेरे साथ एक हेल्पर भी था, उम्र में मुझसे काफी छोटा, मुश्किल से 18-19 साल का, लेकिन काम के मामले में बेहद फुर्तीला और समझदार। वह हर वक्त मेरे साथ रहता था, बिल्कुल छोटे भाई की तरह। उस दिन भी हम दोनों अपने 12 चक्का ट्रक में किराने का सामान लाद कर शाम करीब 6 बजे निकल पड़े थे। हमारा इरादा था कि पूरी रात बिना रुके ट्रक चलाएंगे ताकि सुबह होते होते मंजिल पहुंचकर माल उतार सकें। शुरुआत के कुछ घंटे बड़े सामान्य और आरामदेह गुजरे। पुराने गाने बज रहे थे, चाय की चुस्कियों के साथ सड़क कटती जा रही थी और हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही इतनी थी कि किसी अनहोनी का ख्याल तक मन में नहीं आया। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही सफर आगे चलकर मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगा। लेकिन किसे अंदाजा था कि वही रात हमारी तकदीर को बिल्कुल दूसरी दिशा में मोड़ने वाली है। घड़ी में लगभग 11 बज रहे थे और हम बहरोड पार कर शाहपुरा के आसपास पहुंच ही वाले थे कि अचानक हाईवे पर आगे गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी और हमारा ट्रक भी मजबूरी में रुक गया। मैंने अपने साथ बैठे हेल्पर से कहा कि जरा उतर कर देखो तो सही, इतनी भीड़ अचानक कैसे लग गई। वह आगे जाकर लौटा और बोला कि सामने 2 बड़े ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई है और सड़क पूरी तरह जाम है। पुलिस वालों का कहना है कि रास्ता खुलने में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि अगर हम इतनी देर फंस जाते तो सुबह तक मंजिल पहुंचना नामुमकिन था और मालिक की नाराजगी अलग झेलनी पड़ती। मैं असमंजस में खड़ा था। तभी उसने सुझाव दिया कि हाईवे के बगल से होकर एक पुराना ग्रामीण रास्ता जाता है जो थोड़ा सुनसान जरूर है, लेकिन आगे जाकर फिर से मुख्य सड़क से मिल जाता है और कई बाइक, छोटी गाड़ियां उधर से निकल भी रही हैं। पहले तो मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि इतना भारी ट्रक उस तंग रास्ते में फंस जाता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। लेकिन वह बार बार समझाता रहा कि रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है और पहले भी वहां से ट्रक निकलते देखे हैं। ऊपर से समय बचाना भी जरूरी था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि कुछ और ट्रक भी उसी ओर मुड़ रहे हैं। बस यही देखकर मेरा भी मन डगमगा गया और मैंने सोच लिया कि जब सब जा रहे हैं तो हम भी कोशिश कर लेते हैं। और यही फैसला बाद में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। हमने ट्रक को धीरे धीरे सर्विस लेन से मोड़कर गांव की तरफ जाने वाले उस कच्चे रास्ते पर डाल दिया। जैसे ही हाईवे की चमकदार रोशनी पीछे छूटी और अंधेरा हमारे चारों ओर गिरने लगा, दिल में एक अनजानी घबराहट उठने लगी। सड़क इतनी संकरी थी कि ट्रक मुश्किल से निकल पा रहा था और दोनों तरफ कीकर बबूल के घने पेड़ झुककर ऐसे खड़े थे मानो रास्ता निगल लेने को तैयार हों।
ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी काली सुरंग में उतरते जा रहे हों। शुरुआती 5-6 किलोमीटर तो किसी तरह कट गए और बीच बीच में दूसरी गाड़ियां दिख जाने से थोड़ी तसल्ली भी रही। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वीरानी गहराती चली गई। न पीछे कोई वाहन था, न सामने से कोई आता दिखा। चारों ओर बस घना अंधेरा, झींगुरों और कीड़ों की आवाजें और ट्रक की हेडलाइट की सीमित रोशनी थी, जिसके पार कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उस अंधेरी राह के आगे क्या इंतजार कर रहा है, इसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। और जो मेरा हेल्पर थोड़ी देर पहले तक बड़े भरोसे से बातें कर रहा था, वह भी अब चुपचाप बाहर फैले स्याह अंधेरे को घूर रहा था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि अब उसे भी हालात की गंभीरता समझ आने लगी है। माहौल की भारी खामोशी को तोड़ने के लिए मैंने आधे मजाक और आधी झुंझलाहट में कहा कि अब क्या हुआ? सारी अकड़ निकल गई क्या? हमें इस सुनसान रास्ते में फंसवा दिया? वह धीमी आवाज में बोला कि उसे अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता इतना वीरान होगा। हम अभी यही बात कर ही रहे थे कि अचानक मेरी नजर सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी एक आकृति पर पड़ी और मैंने बिना सोचे समझे ब्रेक दबा दिए। ट्रक एक झटके से रुक गया और हेडलाइट की तेज रोशनी में जो दृश्य सामने आया, उसने मेरी रूह तक हिला दी। सड़क के बीच बिल्कुल स्थिर खड़ी एक औरत थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी, जिसकी मध्यम रोशनी कांप रही थी। सुनसान जंगलनुमा रास्ते पर आधी रात के वक्त एक अकेली औरत को इस तरह खड़ा देख मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मेरा हेल्पर डर के मारे सीट से सट गया और मैंने कांपती आवाज में उससे कहा कि दरवाजे और शीशे अच्छे से बंद कर लें और चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी से नीचे न उतरे। मैंने बार बार हॉर्न बजाया ताकि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन वह जरा भी नहीं हिली। बिल्कुल किसी बेजान पत्थर की तरह वहीं खड़ी रही। कई बार हॉर्न की आवाज गूंजी, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी मेरे हेल्पर ने डरते डरते फुसफुसाकर कहा कि कहीं यह कोई भटकती हुई आत्मा तो नहीं। मैंने उसे झिड़क दिया और कहा कि मनहूस बातें मत कर। लेकिन सच यह था कि मेरे अपने दिमाग में भी डरावने ख्याल उमड़ने लगे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ट्रक को पीछे ले जाऊं या क्या करूं, क्योंकि इतनी तंग सड़क पर गाड़ी मोड़ना नामुमकिन था और किसी इंसान को कुचल देने का ख्याल दिल को मंजूर नहीं था। हो सकता है वह सच में कोई मजबूर औरत हो जिसे मदद चाहिए। मैं इसी उधेड़बुन में था कि तभी वह औरत बेहद धीमे कदमों से हमारे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई, मेरी धड़कनें बेकाबू होती चली गईं। वह आकर ड्राइवर साइड वाले दरवाजे के पास रुक गई और अपना हाथ उठाकर शीशे पर खटखटाने लगी। उस एक आवाज ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। मेरा हेल्पर डर के मारे आंखें बंद की बैठा था और मैंने हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ देखा। घूंघट की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में अजीब ढंग से चमक रही थीं। फिर उसने एक बेहद पतली, रूखी और अजीब सी आवाज में कहा कि दरवाजा खोलो और मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो। उसकी आवाज सुनते ही जैसे मेरी रगों में बहता खून जम गया। वह आवाज किसी इंसानी गले से निकली हुई नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसी महसूस हो रही थी मानो सूखी लकड़ियां आपस में रगड़ खा रही हों। मैंने उसी पल मन में ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैंने शीशा नीचे के बिना ही जोर से कहा कि माफ कीजिए माँ जी, हम आगे नहीं जा रहे हैं और यहीं रुकेंगे। आप किसी और से मदद ले लीजिए। मेरी बात सुनते ही वह अचानक खामोश हो गई और कुछ पलों तक ऐसा सन्नाटा छाया रहा कि लगा शायद वह चली गई हो। लेकिन अगले ही पल उसने शीशे पर इतनी जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए जैसे कोई पागलपन में टूट पड़ा हो। उसके थपेड़ों के साथ जो चीखें निकल रही थीं, वे इतनी तीखी और डरावनी थीं कि मेरे कानों में तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह आवाज सीधे दिमाग के भीतर घुस रही हो। हम दोनों डर से बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने घबराहट में आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा। बस यही दुआ कर रहा था कि यह आफत किसी तरह टल जाए। करीब 1-2 मिनट तक वह उसी तरह शीशा पीटती और चीखती रही और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने हिम्मत करके आंखें खोली तो बाहर कोई नहीं था। वह औरत जैसे हवा में घुल गई थी। मैंने बिना एक पल गंवाए कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। मेरा बस एक ही मकसद था कि उस डरावने जंगलनुमा रास्ते से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाएं। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली खौफ अभी बाकी है।
उस घटना के बाद मैंने ट्रक को इतनी तेजी से दौड़ाया कि दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। वह अजीब चेहरा, चमकती आंखें और वह दिल चीर देने वाली चीखें। बगल में बैठा मेरा हेल्पर इतना सहमा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह बस सीट को कसकर पकड़े बैठा था और उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। मुझ में इतना साहस भी नहीं था कि पीछे मुड़कर शीशे में देख सकूं। मन में डर बैठ गया था कि कहीं वह आकृति फिर से नजर न आ जाए। हम लगभग 10-15 मिनट तक बिना बोले उसी वीरान रास्ते पर भागते रहे। ट्रक की भारी आवाज के अलावा वहां कोई और ध्वनि नहीं थी। धीरे धीरे जब हम उस खौफनाक जगह से काफी दूर आ गए तो दिल को थोड़ी राहत मिली। मेरा हेल्पर भी कुछ संभला और उसने कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाकर एक घूंट पिया और बहुत धीमी आवाज में मुझसे पूछा कि भाई, वो आखिर थी कौन? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो मैंने देखा और महसूस किया था उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने बस इतना कहा कि जो भी थी, कोई बुरी बला थी और भगवान का शुक्र है कि हम वहां से बचकर निकल आए। अब डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में यह रास्ता खत्म हो जाएगा और हम वापस हाईवे पर होंगे। मेरी बात सुनकर उसे शायद कुछ हिम्मत मिली। अब सड़क पहले से थोड़ी खुली खुली लगने लगी थी और दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती रोशनी भी दिखाई देने लगी। उसे देखकर हमारी जान में जान आई और हमें लगा कि शायद आगे कोई छोटा सा गांव या ढाबा होगा जहां रुककर चाय पी सकेंगे और दिल को सुकून देंगे। उसी रोशनी की तरफ बढ़ते हुए हम मन ही मन यही सोच रहे थे कि यह डरावना सपना अब आखिरकार खत्म हो चुका है। लेकिन हम कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे, इसका एहसास तब हुआ जब हम उस टिमटिमाती रोशनी से मुश्किल से 1 किलोमीटर ही दूर होंगे कि अचानक मेरे कानों में वही खुरदुरी और डर पैदा करने वाली आवाज गूंज उठी। बिल्कुल वैसी ही जैसी थोड़ी देर पहले उस औरत ने शीशे पर खटखटाते वक्त निकाली थी। मैं घबराकर तुरंत ड्राइवर साइड के शीशे की तरफ देखने लगा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। फिर मैंने बगल वाली तरफ नजर डाली। वह शीशा भी बिल्कुल साफ था। तभी मैंने महसूस किया कि केशव के साथ बैठा हेल्पर भी वह आवाज सुन चुका था, क्योंकि वह सिहरते हुए मेरी तरफ देखकर पूछ बैठा कि भाई, ये कैसी आवाज है? मैंने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और पूरी एकाग्रता से सुनने की कोशिश करने लगा कि आखिर यह आवाज आ कहां से रही है। और जैसे ही सच्चाई समझ में आई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आवाज बाहर सड़क से नहीं, बल्कि हमारे ट्रक के ठीक ऊपर से आ रही थी। माल से भरे उस बड़े कंटेनर की छत पर कोई मौजूद था, कोई ऐसा जो हमारे साथ साथ चल रहा था। यह ख्याल आते ही मेरे पूरे शरीर में पसीना छूट गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने हिम्मत जुटाकर साइड मिरर में ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ देखने की कोशिश की। ऊपर तो कुछ साफ नहीं दिखा, लेकिन जो नजारा नजर आया उसने मेरी आंखों को पत्थर का कर दिया। कंटेनर के पीछे वाले दरवाजे के हैंडल से वही छोटी सी लाल लालटेन लटक रही थी जो कुछ देर पहले उस औरत के हाथ में थी। अंधेरे में उसकी मध्यम लाल रोशनी हवा के साथ झूल रही थी, जैसे कोई हमारा मजाक उड़ा रहा हो। अब इसमें कोई शक नहीं बचा था कि वह हमें छोड़ने वाली नहीं थी। वह हमारे ट्रक पर ही सवार हो चुकी थी। मेरे साथ बैठा हेल्पर भी शीशे में वह लाल लालटेन देख चुका था और अब उसका डर चीख में बदल गया। वह बदहवास होकर चिल्लाने लगा कि ट्रक रोको, वो हमारे ऊपर है, हमें मार डालेगी। वह पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग थामे रखा और दूसरे हाथ से उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और चीख कर कहा कि अगर ट्रक रोका तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन डर इंसान की समझ छीन लेता है और वह मेरी बात सुनने की हालत में नहीं था। उसी पल ऊपर से कंटेनर की छत पर पड़ने वाली आवाज और भी ज्यादा भयानक हो गई। अब वह सिर्फ खटखटाहट नहीं, बल्कि जोर जोर से पीटने की आवाज थी, जैसे कोई पूरी ताकत से छत तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ट्रक चलाते हुए मुझे साफ महसूस होने लगा कि गाड़ी पर अचानक वजन बढ़ गया है और वह हल्की हल्की डगमगाने लगी है। मैंने अपनी सारी हिम्मत समेटी और एक्सीलरेटर को और दबा दिया। मेरा बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरह उस रोशनी वाली जगह तक पहुंच जाऊं जहां शायद इंसानी मौजूदगी मिले और हम बच सकें। घबराहट में मेरी नजर बार बार साइड मिरर पर जा रही थी और तभी एक पल के लिए जैसे ही मैंने शीशे में देखा, मेरा दिल मुंह को आ गया। उस शीशे में मुझे अपना अक्स नहीं, बल्कि उसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। उस घूंघट से ढके चेहरे पर
एक ऐसी डरावनी मुस्कान फैली हुई थी जिसे देखकर दिल दहल जाए, और उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह सुलग रही थीं। मैंने डर के मारे झट से पलकों को भींच लिया, और जब दोबारा शीशे की तरफ देखा तो वहां मेरा ही सहमा हुआ चेहरा नजर आया। तभी मुझे पूरी तरह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं, बल्कि कोई बेहद ताकतवर और क्रूर शक्ति है जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है और हमें डरा कर तोड़ना चाहती है। इसी उथल पुथल के बीच अचानक आगे सड़क दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता सीधा चला जा रहा था और दूसरा दाहिनी ओर मुड़ रहा था। आसपास कोई साइन बोर्ड नहीं था जो बताए कि कौन सा रास्ता कहां जाता है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था, और उसी पल ऊपर से कंटेनर पर पड़ने वाली पीटने की आवाज अपने चरम पर पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे के भारी हथौड़े से पूरी ताकत के साथ वार कर रहा हो, मानो वह चाहती हो कि मैं घबरा कर कोई गलत फैसला ले लूं। मैं पूरी तरह फंस चुका था। सामने अनजान रास्ते थे और सिर पर मौत का साया। मेरी सोचने समझने की ताकत जवाब दे रही थी। तभी मेरी नजर ट्रक के डैशबोर्ड पर बने छोटे से मंदिर पर पड़ी, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति रखी थी, और बस उसे देखते ही मेरे भीतर कहीं से एक अजीब सी हिम्मत जाग उठी। मुझे अपने गांव के बुजुर्गों की कई बातें याद आ गईं कि जब कोई राह न दिखे तो भगवान का नाम लो। मैंने एक झटके में ट्रक को उसी दोराहे पर रोक दिया। बगल में बैठा छोटू घबरा कर चिल्लाया कि गाड़ी क्यों रोक दी, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए डैशबोर्ड से हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब निकाली जो मैं हमेशा साथ रखता था, और उसे उसके हाथ में थमाते हुए कहा कि डरना मत, और जितनी जोर से हो सके पाठ शुरू कर दें। छोटू के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे चेहरे पर दिख रहे अडिग विश्वास को देखकर उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पाठ शुरू किया। जैसे ही उसके मुंह से हनुमान चालीसा के पहले शब्द निकले, ऊपर से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने रूह तक को हिला दिया। वह किसी इंसान या औरत की नहीं, बल्कि किसी बुरी तरह घायल और गुस्से से भरे जानवर की चीख जैसी थी। उस चीख में इतना दर्द और आक्रोश था कि अगले ही पल हमारे ट्रक की विंडशील्ड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक लंबी दरार पड़ गई, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ दोनों हेडलाइट्स एक साथ फूट गईं। सब कुछ पल भर में घने अंधेरे में डूब गया, और हम उस अनजान दोराहे पर बिना किसी रोशनी के फंसे रह गए। बाहर स्याह अंधेरा था, हमारे ऊपर एक खूंखार बला मौजूद थी, और उस भयानक सन्नाटे में सिर्फ छोटू की कांपती हुई आवाज में गूंजते हनुमान चालीसा के शब्द ही हमें थामे हुए थे। हेडलाइट्स के टूटते ही हमारे ट्रक के केबिन में ऐसा घना अंधेरा भर गया जैसे हम जिंदा किसी कब्र में बंद कर दिए गए हों। बाहर चांदनी तो थी, लेकिन दोनों ओर खड़े घने पेड़ों की वजह से उसकी एक किरण भी हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। रोशनी के नाम पर बस डैशबोर्ड की हल्की हरी बत्तियां टिमटिमा रही थीं, और पीछे वही मनहूस लाल लालटेन अब भी हवा में झूल रही थी। उस दिल दहला देने वाली चीख के बाद ट्रक की छत से आने वाली आवाजें थम चुकी थीं, लेकिन यह सन्नाटा किसी राहत का नहीं, बल्कि किसी और बड़े कहर से पहले की खामोशी जैसा था। छोटू की कांपती आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ अब भी चल रहा था। डर की वजह से उसके शब्द टूट रहे थे और आवाज लड़खड़ा रही थी, मगर वह रुका नहीं। शायद वह भी समझ चुका था कि इस वक्त यही हमारे पास आखिरी सहारा है। मैं स्टीयरिंग को पूरी ताकत से पकड़े बैठा था, और मेरी आंखें उस अंधेरे को चीरकर कुछ देखने की बेकार कोशिश कर रही थीं। हम उस दौराहे पर फंसे हुए थे, और मेरे दिमाग में यह साफ नहीं था कि अब आगे क्या करना सही होगा। तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी और बेहद प्यारी आवाज मेरे कानों में गूंजी। केशव, कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो, तुमने मुझे इस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। ये मेरी पत्नी की आवाज थी। एक पल को मेरा दिल जैसे सीने में ही रुक गया। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा, और दिमाग ने तुरंत कहा कि यह नामुमकिन है। वह तो गांव में है, यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर। यह उसी शैतानी ताकत का धोखा है। लेकिन दिल उस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। आवाज इतनी असली और दर्द से भरी थी कि कलेजा मुंह को आ गया। फिर वही आवाज और ज्यादा करुण होकर गूंजी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं जानता था कि यह झूठ है, मगर उस आवाज को अनसुना करना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। तभी छोटू ने जोर से हनुमान चालीसा की अगली चौपाई पढ़ी, और जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, वह दर्द भरी आवाज अचानक एक भयानक और गुस्से से भरी चीख में बदल गई और पल भर में गायब हो गई।
तब मुझे यकीन हो गया कि वह शैतान अब हमारे दिमाग से खेल रहा है और हमें अंदर से तोड़ना चाहता है। मैंने छोटू से सख्त लहजे में कहा कि रुकना मत, चाहे कुछ भी सुनाई दे, आंखें बंद रख और पाठ करता रह। यह सब उसका छल है, लेकिन वह ताकत हार मानने वाली नहीं थी। उसने अब छोटू को निशाना बनाया और केबिन में एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजने लगी। छोटू, बेटा कहाँ है रे तू? तेरी माँ कब से तुझे ढूंढ रही है। घर आजा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। ये छोटू की माँ की आवाज थी। ये सुनते ही उसका गला भर आया, उसके होंठ कांपने लगे, शब्द रुक गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए मेरी तरफ देखने लगा और मैं उसकी हालत समझ सकता था, क्योंकि वह अभी बच्चा ही तो था। मैंने तुरंत उसका कंधा जोर से पकड़कर हिलाया और चिल्लाकर कहा कि हिम्मत मत हार, ये तेरी माँ नहीं है, ये वही बुरी बला है। अगर तू रुका तो हम दोनों मारे जाएंगे। पढ़ता रहा। मेरी आवाज में छिपे भरोसे और डांट ने उसे संभाल लिया और वह सिसकियों के बीच फिर से पूरी ताकत लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जब उस शैतानी ताकत ने महसूस किया कि उसकी एक के बाद एक चाल नाकाम हो रही है, तो उसका उग्र रूप और भयानक हो गया। अचानक हमारा ट्रक बुरी तरह झटकों से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य और असाधारण शक्ति हमारी गाड़ी को उठाकर उलट देना चाहती हो। केबिन के भीतर रखा सारा सामान उछलकर इधर उधर गिरने लगा। पानी की बोतलें लुढ़क गईं, टिफिन बॉक्स फर्श पर आ गिरे और तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। जो सामने का शीशा पहले से चटका हुआ था, उस पर अंदर की तरफ से खून से सने नन्हे नन्हे हाथों के निशान उभरने लगे। एक के बाद एक वे निशान पूरे शीशे पर फैलते चले गए, जैसे कोई मासूम बच्चा अपने खूनी हाथों से शीशे को पोंछ रहा हो। वह मंजर इतना डरावना था कि एक पल के लिए मेरी सांसें थम सी गईं। उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि अगर हम और देर तक यहाँ रुके रहे तो यह बला हमें या तो पागल कर देगी या ट्रक पलटकर हमारी जान ले लेगी। यहाँ से निकलना ही एकमात्र रास्ता था, चाहे बिना रोशनी के ही क्यों न चलाना पड़े। मैंने छोटू से कहा कि पाठ और जोर से पढ़ता रहा, मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ। यह कहते हुए मैंने ट्रक को गियर में डाला और जैसे ही इंजन की आवाज बदली, ऊपर से किसी जंगली जानवर जैसी गुर्राहट सुनाई दी। उस पल मैंने तय कर लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि दोराहे पर किस रास्ते को चुना जाए, सीधा या दाहिना। मैं दाहिने मोड़ की तरफ स्टीयरिंग घुमाने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी और जो मैंने देखा उसने मुझे और सतर्क कर दिया। पीछे लटकती वही मनहूस लाल लालटेन जो अब तक हल्के हल्के झूल रही थी, अचानक तेजी से हिलने लगी और मानो सीधा रास्ता दिखाने लगी हो। उसकी लाल रोशनी भी पहले से कहीं ज्यादा तेज और आक्रामक लग रही थी। तभी मेरे मन में एक बात बिजली की तरह कौंधी कि यह शैतान हमें उसी रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां उसने पहले से अपना जाल बिछा रखा होगा। बरसों की ट्रक ड्राइवरी ने मुझे सिखाया था कि शिकारी कभी भी अपने शिकार को सुरक्षित रास्ते पर नहीं जाने देता। बस उसी एक पल में मैंने फैसला कर लिया। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और ट्रक को दाहिने रास्ते पर मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक उस रास्ते पर कुछ ही मीटर आगे बढ़ा, हमारे पीछे से एक ऐसी भयानक, गुस्से और नाकामी से भरी चीख गूंजी कि लगा जैसे पूरा आसमान फट जाएगा। छत पर से आती गुर्राहट एकदम बंद हो गई और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। उस क्षण मुझे लगा कि शायद हमने उसे चकमा दे दिया है, लेकिन यह राहत बहुत थोड़ी देर की थी, क्योंकि अगले ही पल ट्रक के पीछे से जमीन पर किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल और वजनी आकृति सड़क को रगड़ते हुए हमारे पीछे पीछे चली आ रही हो। चारों तरफ घना अंधेरा था। मैं सिर्फ अंदाजे से ट्रक चला रहा था और डर के मारे रफ्तार बहुत धीमी रखी हुई थी, क्योंकि अब जरा सी गलती भी हमारी आखिरी गलती बन सकती थी। लेकिन हमारे पीछे से आती वह घिसटने वाली आवाज हर गुजरते पल के साथ और भी पास आती जा रही थी। छोटू, जो अब भी डर के बावजूद कांपती आवाज में पाठ करता जा रहा था, उसने सहम कर साइड वाले शीशे में झांका और जो उसने देखा, उसे देखते ही उसके मुंह से दिल चीर देने वाली चीख निकल गई। वह हकलाते हुए बोला कि भाई, वो पीछे आ रही है और वो इंसान नहीं है। उसकी चीख सुनकर मैंने भी एक पल के लिए शीशे में देखने की सबसे बड़ी गलती कर दी और जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था वह शायद मेरी आखिरी सांस तक मेरा पीछा करेगा। पीछे लटकती उस मनहूस लाल लालटेन की मध्यम
लेकिन डरावनी रोशनी में वह औरत हमारे पीछे थी, लेकिन वह चल नहीं रही थी, बल्कि किसी जानवर की तरह अपने चारों हाथ पैरों के बल सड़क पर रेंग रही थी। उसके हाथ और पैर अस्वाभाविक रूप से मुड़े हुए थे, जैसे सारी हड्डियां टूट चुकी हों। उसका सिर पूरी तरह पीछे की ओर पलटा हुआ था और घूंघट के भीतर से वह सीधी नजर हम पर गड़ाए हुए थी। उसकी रफ्तार किसी शिकारी जानवर जैसी थी, जो हर सेकंड हमारे और नजदीक आती जा रही थी। सड़क पर जो घिसटने की आवाज आ रही थी, वह उसके लंबे नुकीले नाखूनों की थी, जो तारकोल की सड़क को बेरहमी से खुरच रहे थे। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इससे ज्यादा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा था। डर से मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए और मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। पुराना ट्रक दर्द से कराहता हुआ अंधेरे में जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन वह शैतानी बला हमारे पीछे और भी तेजी से बढ़ती चली आ रही थी। मेरा पैर एक्सीलरेटर पर पूरी तरह जकड़ा हुआ था और इंजन अपनी आखिरी क्षमता से दहाड़ रहा था, मगर उस टूटी फूटी अनजान सड़क पर इतनी रफ्तार लेना खुद मौत को बुलाने जैसा था। ट्रक बुरी तरह उछल रहा था और हम दोनों सीटों से लगभग हवा में उछल उछल कर गिर रहे थे। मेरे कानों में उस वक्त बस 3 ही आवाजें गूंज रही थीं। इंजन का चीखता शोर, छोटू के मुंह से निकलती हनुमान चालीसा की कांपती हुई पंक्तियां और हमारे ठीक पीछे सड़क को चीरते हुए उस बला के नाखूनों की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज। वह आवाज हर पल और तेज और करीब होती जा रही थी और मैं समझ चुका था कि वह अब हमारे बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी है। तभी अचानक एक जबरदस्त झटका लगा, जैसे किसी ने हमारे ट्रक के पिछले हिस्से पर लोहे का पहाड़ दे मारा हो। ट्रक बेकाबू होकर आगे की ओर झपट पड़ा और स्टीयरिंग लगभग मेरे हाथ से छूट ही गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर किसी तरह गाड़ी को संभाला। छोटू दहशत से चीख पड़ा और जब मैंने शीशे में देखा तो मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वह बला अब हमारे ट्रक के पिछले हिस्से से चिपक चुकी थी। सड़क को खुरचने की आवाज थम चुकी थी और उसकी जगह धातु के फटने और चीरने की भयानक आवाज ने ले ली थी। वह अपने नुकीले पंजों से हमारे कंटेनर की मोटी लोहे की चादर को ऐसे फाड़ रही थी जैसे वह कागज का साधारण डिब्बा हो। उसी पल मुझे समझ आ गया कि हनुमान चालीसा की वजह से वह केबिन के भीतर तो नहीं आ पा रही है, लेकिन बाहर से ही हमारे ट्रक को पूरी तरह तबाह करना चाहती है। शायद वह हमें यहीं फंसाकर रात काटने और सुबह होने का इंतजार कर रही थी, ताकि जब कोई सहारा न बचे तो हमारा अंत अपने आप तय हो जाए। यह ख्याल आते ही मेरी रूह तक सिहर उठी और तभी मुझे महसूस हुआ कि जब उसे समझ आ गया कि वह कंटेनर को जल्दी फाड़ नहीं पाएगी, तो उसने अपनी चाल बदल ली और अब उसने हमारे आसपास के पूरे माहौल को ही हमारे खिलाफ मोड़ना शुरू कर दिया। सड़क पहले से भी ज्यादा तंग होती चली गई और दोनों तरफ खड़े घने पेड़ों की शाखाएं आपस में मिलकर ऊपर एक डरावनी छत जैसी बना रही थीं। जैसे ही हमारा ट्रक उन पेड़ों के नीचे से गुजरता, वह शैतानी ताकत किसी अदृश्य रूप में उन पेड़ों को पूरी शक्ति से झकझोर देती। नतीजा यह होता कि मोटी मोटी शाखाएं टूटकर ठीक हमारे सामने आ गिरती और मैं बिना हेडलाइट के सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी के सहारे हर पल मौत को छूते हुए ट्रक को कभी दाईं तो कभी बाईं तरफ मोड़कर उन गिरती शाखाओं से बचाने की कोशिश करता। कई बार तो ट्रक सड़क से फिसलकर खाई में गिरने से बस एक सांस की दूरी पर बचा और यह सब किसी भयानक खेल जैसा लग रहा था, जिसमें वह बला हर सेकंड हमें मौत के और करीब धकेल रही थी। किसी तरह उस जानलेवा हिस्से से निकल ही पाए थे कि अचानक सामने का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आगे रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था और हमारे सामने पत्थरों की एक विशाल दीवार खड़ी थी जो आसमान तक उठी हुई लग रही थी। एक भयानक डेड एंड, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने कांपते पैरों से ब्रेक दबाया और ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। हमारे ठीक पीछे से आती वह डरावनी घिसटने की आवाज भी थम गई और चारों ओर मौत जैसी खामोशी फैल गई। छोटू अब पूरी तरह टूट चुका था। डर और थकान से उसका शरीर कांप रहा था और हनुमान चालीसा का पाठ उसकी फुसफुसाहट में बदल गया। वह रोते हुए बोला कि भाई, अब हम फंस गए हैं और यह हमें मार डालेगी। एक पल के लिए मेरे भीतर भी हार का भाव घर कर गया। लगा जैसे सब खत्म हो चुका है, लेकिन उसी अंधेरे में मेरी नजर फिर से डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी और अजीब बात यह थी कि उस घने अंधेरे में भी मूर्ति का सिंदूरी रंग चमकता हुआ सा लग रहा था। उसे देखते ही मुझे अपने दादाजी की कही बात याद आ गई
कि राक्षसों और पिशाचों की सबसे बड़ी ताकत उनकी माया होती है, यानी आंखों का धोखा। वे तुम्हें वही दिखाते हैं जो असल में होता ही नहीं। और ऐसे में आंखों पर नहीं बल्कि अपनी आस्था पर भरोसा करना चाहिए। उसी पल मेरे भीतर हिम्मत की एक नई लहर दौड़ गई। मैंने छोटू के कंधे पर हाथ रखकर दृढ़ आवाज में कहा कि आंखें बंद रखो और पाठ मत रोकना, क्योंकि यह रास्ता बंद नहीं है, यह सिर्फ एक छलावा है। इतना कहकर मैंने गहरी सांस ली, सामने खड़ी उस पत्थर की दीवार को पूरी तरह नजरअंदाज किया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। छोटू डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन ट्रक दीवार से टकराने के बजाय उसके आर पार निकल गया। एक पल के लिए केबिन में ऐसा काला अंधेरा छा गया मानो हम किसी स्याही से भरे समंदर में डूब गए हों, और अगले ही पल हम फिर से उसी संकरी सड़क पर थे, सुरक्षित चलते हुए। और तब मुझे यकीन हो गया कि हमने उस शैतानी माया को तोड़ दिया था। हमारे पीछे उस शैतानी ताकत की ऐसी गुस्से और हार से भरी चीख गूंजी कि आसपास खड़े पेड़ तक थरथरा उठे। लेकिन अब मेरे भीतर डर की जगह एक अजीब सा जोश भर चुका था और मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ ही देर में घने पेड़ कम होने लगे, आसमान खुलने लगा और चांदनी सीधे सड़क पर गिरने लगी। तभी आगे दिखी पीली स्ट्रीट लाइट्स की कतार को देखकर मेरी आंखों में उम्मीद के आंसू आ गए, क्योंकि वह हाईवे था और हम उस नर्क जैसे रास्ते के आखिर में पहुंचने ही वाले थे। बस 100-150 मीटर का फासला बाकी था। मगर वह शैतान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसे पता था कि अगर हम हाईवे पर पहुंच गए तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी अंधेरे से एक काले धुएं का बवंडर बिजली की रफ्तार से हमारे पास से गुजरा और हाईवे से कुछ ही दूरी पहले वह हमारे ट्रक के ठीक सामने आकर रुक गया। उसने रास्ता पूरी तरह रोक लिया था। अब वह रेंग नहीं रही थी बल्कि सीधे अपने पैरों पर खड़ी थी, और जैसे ही वह सीधी हुई उसके सिर से बंधा घूंघट हवा में उड़कर पीछे गिर गया। चांद की धुंधली रोशनी में पहली बार उसका असली चेहरा हमारे सामने था। वह किसी औरत का चेहरा नहीं बल्कि सड़ी गली खोपड़ी जैसा था। आंखों की जगह गहरे खोखले गड्ढे थे जिनके भीतर लाल अंगारे दहक रहे थे, और उसका मुंह एक ऐसी खामोश कभी न खत्म होने वाली चीख में खुला हुआ था जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। उसके उलझे लंबे बाल हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे वह पानी के भीतर खड़ी हो। उसने अपने पंजों जैसे लंबे हाथ उठाए और सीधे हमारे ट्रक की ओर इशारा किया। ठीक उसी पल मेरे बगल में बैठा छोटू, जो डर, थकान और दहशत में अपनी हिम्मत की आखिरी बूंद तक निचोड़ चुका था, अचानक बेहोश होकर मेरी गोद में ढेर हो गया और उसके गिरते ही हनुमान चालीसा का पाठ थम गया। जैसे ही वह पाठ रुका, हमारे चारों ओर फैला सुरक्षा कवच टूट गया और उसी पल ट्रक का इंजन फड़फड़ाया और बंद हो गया। हम हाईवे से बस चंद कदमों की दूरी पर उस शैतानी बला के ठीक सामने एक बंद ट्रक में बिना किसी सहारे के फंस चुके थे। इंजन खामोश था, पाठ रुक चुका था और केबिन के भीतर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपनी सीट पर पत्थर की तरह जड़ बैठा था। मेरी आंखें सामने खड़ी उस बला पर टिकी थीं और उसकी आंखों की जगह जलते हुए अंगारे सीधे मेरे भीतर झांक रहे थे। एक पल के लिए मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। न डर था, न कोई विचार, बस एक खालीपन था। शायद मौत से ठीक पहले इंसान ऐसा ही महसूस करता है। मेरी गोद में बेहोश पड़ा छोटू बेहद पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और उसे इस हाल में देखकर मेरे भीतर अपराधबोध की तीखी लहर उठी, क्योंकि इसी रास्ते पर उसे लाने का जिम्मेदार मैं ही था। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद को मान रहा था, और यही सोच मुझे भीतर तक तोड़ रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसकी माँ की आंखों में कैसे देख पाऊंगा। क्या यह कह पाऊंगा कि मेरे एक गलत फैसले ने उसके बेटे की जान ले ली। इन ख्यालों ने मेरे अंदर की सारी ताकत निचोड़ ली थी, और शायद बाहर खड़ी वह शैतानी बला भी हमारे इसी डर और टूटन का मजा ले रही थी। वह कुछ पलों तक वहीं स्थिर खड़ी रही और फिर बिना जमीन को छुए हवा में तैरती हुई बहुत धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ वह और करीब आती जा रही थी और मेरा दिल उतनी ही तेजी से डूबता जा रहा था। मुझे साफ पता था कि वह मेरे लिए आ रही है, ड्राइवर साइड के दरवाजे की ओर। और तभी मेरे भीतर बैठे हारे हुए इंसान पर अचानक मेरे अंदर के बाप और एक जिम्मेदार ड्राइवर ने कब्जा कर लिया। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन छोटू को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं यूं खाली हाथ मरने वाला नहीं था।
मैंने झटके से नीचे झुककर सीट के नीचे रखा। भारी लोहे का पाना रिंच निकाल लिया। उसे पकड़ते ही कांपते हाथों में थोड़ी मजबूती आई। मुझे पता था कि इस लोहे से मैं उस बला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं उसे यह जीत इतनी आसानी से नहीं दूंगा। वह अब मेरे दरवाजे के ठीक सामने थी और शीशे के पार उसका सड़ा हुआ खोपड़ी जैसा चेहरा साफ दिख रहा था। उसने अपना लंबा हड्डियों से भरा हाथ उठाया और दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ाया। मैं पूरी ताकत से पाना उठाकर वार करने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में बिजली की तरह बचपन की एक याद कौंध गई। मैं कोई 6-7 साल का रहा होऊंगा। गांव में भयानक तूफान आया था। बिजली कड़क रही थी और मैं डर के मारे मां की गोद में दुबका हुआ था। उस वक्त मां ने कोई मंत्र या पाठ नहीं किया था, बस पूजा घर में जलते दिए की लौ से उंगली पर थोड़ी सी कालिख ली थी और जय हो कुलदेवी मां कहते हुए मेरे माथे पर एक टीका लगा दिया था। और उस एक छोटे से टीके ने मेरे भीतर का सारा डर जैसे खींच लिया था। वह कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक मां की अपने बच्चे के लिए की गई सच्ची आस्था थी। उसी पल मेरी नजरें तेजी से डैशबोर्ड पर गईं, जहां हनुमान जी की मूर्ति, अगरबत्ती का पैकेट, माचिस की डिब्बी और पास ही रखा छोटा सा पीतल का दिया था, जिसमें मैं लंबी यात्राओं में कभी कभी तेल और बाती रखता था। तब मुझे समझ आया कि मेरा असली हथियार यह लोहे का पाना नहीं, बल्कि मेरी आस्था है। बाहर दरवाजे का हैंडल जोर जोर से खटकने लगा था। वह अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मैंने पाना नीचे फेंक दिया और कांपते हाथों से माचिस उठाई। हाथ इतने कांप रहे थे कि पहली तीली निकालते ही टूट गई। दूसरी जली तो हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और उसी वक्त बाहर हैंडल और भी जोर से हिलने लगा, मानो अब अगले ही पल वह दरवाजा उखड़ जाने वाला हो। मैंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में अपनी कुलदेवी मां का नाम पुकारा। तीसरी तीली जलाई और इस बार वह सच में जल उठी। कांपते हाथों से मैंने उस जलती तीली को दी की बाती तक पहुंचाया और घने अंधेरे के बीच एक नन्ही सी सुनहरी लौ जिंदा हो गई। वह बस एक छोटा सा दिया था, कमजोर सी लौ जो हवा के एक झोंके से बुझ सकती थी। लेकिन जैसे ही वह लौ जली, दरवाजे के हैंडल के खटकने की आवाज अचानक थम गई। मैंने अविश्वास से बाहर देखा तो वह शैतानी बला दरवाजे से 2 कदम पीछे हट चुकी थी। उसने अपने पंजों जैसे हाथ अपनी खोपड़ी पर रख लिए थे, मानो असहनीय दर्द से तड़प रही हो, जैसे वह पवित्र अग्नि उसे जला रही हो, उसे भीतर तक पीड़ा पहुंचा रही हो। उसी पल मेरे अंदर उम्मीद की एक पतली सी किरण जागी और मुझे समझ आ गया कि अब क्या करना है। मैंने दोनों हाथों से उस छोटे से दिए को उठाया। हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मैंने लौ को बुझने नहीं दिया। धीरे धीरे उसे ड्राइवर साइड के शीशे के पास ले जाकर भीतर से शीशे से सटा दिया। शीशे के उस पार जैसे ही उस बला ने लौ को इतने पास देखा, उसके मुंह से ऐसी तेज और दर्द भरी चीख निकली कि लगा कोई तप्त लोहे की छड़ बर्फ पर रख दी गई हो। वह चीखती हुई पीछे की ओर लड़खड़ाई और अपनी खाली आंखों की जगह बने गड्ढों को हाथों से ढंक लिया। पहली बार वह शैतान डरा हुआ दिखा, लेकिन सच्चाई यह भी थी कि वह सिर्फ एक छोटा सा दिया था। उसमें तेल कुछ ही मिनटों का बचा था और हाईवे की रोशनी अब भी लगभग 100 मीटर दूर थी। मेरे मन में सवाल गूंज रहा था कि क्या आस्था की यह आखिरी लौ हमें जिंदा निकाल पाएगी। दिए कि वह नन्ही सी लौ मेरे और मौत के बीच एक बेहद नाजुक ढाल बन चुकी थी। बाहर वह बला हमारे ट्रक के चारों ओर भूखे भेड़िए की तरह चक्कर काट रही थी। वह पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन दूर भी नहीं जा रही थी। वह इंतजार कर रही थी कि कब दिए का तेल खत्म हो, कब लौ बुझे और कब वह हम पर झपट पड़े। मैं एक हाथ से दिए को शीशे के पास थामे था। हाथ दर्द से सुन्न होते जा रहे थे, मगर मैंने उसे नीचे नहीं किया। मेरी नजर बार बार बाती पर जा रही थी, जिसमें अब तेल बस नाम मात्र का रह गया था और लौ भी छोटी व कमजोर पड़ने लगी थी। मुझे समझ आ गया था कि यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। किसी भी हालत में मुझे ट्रक दोबारा स्टार्ट करना था, मगर कैसे? क्योंकि इंजन उसी पल बंद हुआ था जब हनुमान चालीसा का पाठ रुका था। यह कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि उसी शैतानी ताकत का असर था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि तभी मेरी नजर दिए के कांच के छोटे से कवर पर पड़ी, जिस पर लौ की कालिक जम गई थी। और उसी क्षण मुझे फिर से मां की याद आ गई, वही पवित्र कालिक का टीका। मेरे भीतर एक नया विचार कौंधा कि अगर आस्था की इस शक्ति से एक इंसान की रक्षा हो सकती है,
तो एक बेजान मशीन की क्यों नहीं? यह ट्रक सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि मेरी रोजी रोटी और मेरा साथी था। मैंने एक बहुत बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया और एक हाथ से दिए को संभालते हुए दूसरे हाथ की उंगली से बेहद सावधानी से उस दिए के कांच पर जमी पवित्र कालिक को खुरचना शुरू किया। फिर मैंने झुककर उस पवित्र कालिक का एक छोटा सा टीका बेहोश पड़े छोटू के माथे पर लगा दिया और मन ही मन पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की कि हे बजरंग बली, हे मेरी कुलदेवी माँ, इस बच्चे की रक्षा करना। इसके बाद मैंने उसी कालिक की थोड़ी सी मात्रा अपनी उंगली पर ली और उसे ट्रक के स्टीयरिंग व्हील के ठीक बीच में लगा दिया और अंत में उसी पवित्र कालिक को चाबी डालने वाली जगह यानी इग्निशन स्विच पर लगा दिया। उस पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी आस्था से इस बेजान मशीन को अभिमंत्रित कर रहा हूं, उसे एक अदृश्य सुरक्षा कवच पहना रहा हूं। यह सब करते ही मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली। एक हाथ में जलता दिया संभाले हुए दूसरे हाथ से चाबी इग्निशन में डाली और उसे घुमा दिया। इंजन ने पहले हल्की सी खांसी ली, दूसरी बार जैसे झिझका और फिर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ जिंदा हो उठा। उस आवाज में उस रात मुझे दुनिया का सबसे मीठा संगीत सुनाई दिया। इंजन के स्टार्ट होते ही बाहर चक्कर काट रही उस शैतानी बला ने गुस्से और हार से भरी एक भयानक चीख मारी। उसे समझ आ गया था कि वह अब हार चुकी है। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की, तुरंत ट्रक को पहले गियर में डाला और जैसे ही क्लच छोड़ा उसने अपनी आखिरी कोशिश की। वह बिजली की रफ्तार से हमारे सामने आकर हाईवे की ओर जाने वाला रास्ता रोककर खड़ी हो गई, मानो हमें रोशनी तक पहुंचने से रोकना चाहती हो। लेकिन अब मेरे भीतर डर का नामो निशान नहीं था। मेरी रगों में सिर्फ आस्था और हिम्मत दौड़ रही थी। मैंने ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलरेटर और जोर से दबा दिया और ट्रक को सीधे उसकी ओर बढ़ा दिया। डैशबोर्ड पर रखा छोटा सा दिया अब किसी मशाल की तरह जल रहा था। ट्रक उस शैतानी बला से टकराया, लेकिन हड्डियों के टूटने या किसी शरीर से टकराने की कोई आवाज नहीं आई। ऐसा महसूस हुआ जैसे हम धुएं और बर्फ के किसी ठंडे बादल के आर पार निकल गए हों। एक पल के लिए केबिन की हवा बर्फ जैसी सर्द हो गई, फिर एक आखिरी दर्द भरी चीख हवा में गूंजी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने साइड मिरर में देखा तो पीछे कोई नहीं था। वह मनहूस लाल लालटेन भी गायब हो चुकी थी। मैं रुका नहीं और उन आखिरी 100 मीटर की दूरी को पागलों की तरह तय करते हुए ट्रक को उस अंधेरी कच्ची सड़क से निकालकर हाईवे की चमचमाती तारकोल वाली सड़क पर चढ़ा दिया। मैंने एक स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे ट्रक रोकते हुए जोरदार ब्रेक लगाया। गाड़ी रुक चुकी थी। इंजन अब शांत आवाज में चल रहा था और डैशबोर्ड पर रखा दिया एक आखिरी बार फड़फड़ाया और तेल खत्म होते ही बुझ गया, मानो उसका काम पूरा हो गया हो। मैं स्टीयरिंग पर सिर रखकर हाँफने लगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन हम बच चुके थे, हम जिंदा थे। तभी मेरी गोद में पड़े छोटू के शरीर में हरकत हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और दर्द से कराहते हुए पूछा कि भाई क्या हुआ, हम कहाँ हैं? उसे आखिरी टकराव के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसकी याद बस उस रेंगती हुई बला तक ही अटकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, हमारे ट्रक के पीछे नीली और लाल बत्तियां चमकने लगीं और हाईवे पेट्रोलिंग की एक जीप आकर रुकी। एक पुलिस वाला हमारी ओर बढ़ा और शीशे पर दस्तक देते हुए बोला कि सब ठीक है ना भाई साहब, गाड़ी ऐसे बीच सड़क में क्यों खड़ी कर दी? मैंने उसकी तरफ देखा, एक आम इंसान। फिर हाईवे पर फर्राटे भरती दूसरी गाड़ियों की ओर नजर गई, रोशनी, आवाजें, जिंदगी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि हम सच में उस नर्क से बाहर निकल आए थे। मैं कुछ कहने के लिए मुंह तो खोल पाया, लेकिन गला जैसे सूख गया था। तभी मेरी नजर साइड मिरर में अपने ही चेहरे पर पड़ी और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं सन्न रह गया। मेरे कान के ठीक ऊपर बालों की एक मोटी लट डर के मारे पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उस एक रात ने मेरे ऊपर अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ दी थी जो उम्र भर साथ रहने वाली थी। पुलिस वाले की आवाज ने मुझे झकझोर कर हकीकत की दुनिया में वापस ला पटका और मैं समझ गया कि उसे सच बताने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं कह देता कि किसी शैतानी शक्ति ने हमारा पीछा किया और एक दिए की आस्था से हमने जान बचाई, तो वह मुझे पागल या नशे में समझता। इसलिए मैंने कांपते होठों से एक झूठी कहानी गढ़ दी और बताया कि जाम से बचने के लिए हम गांव के रास्ते से आ रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा जानवर सामने आ गया। उसे बचाने में गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, हेडलाइट्स पेड़ों से टकराकर टूट गईं। डर और झटके से मेरा हेल्पर बेहोश हो गया
और इंजन भी बंद हो गया था। कुछ हफ्तों बाद जब हम वापस लौटे तो छोटू ने काम छोड़ दिया। एक दिन मेरे पास आकर बोला कि केशव भाई, अब मुझसे यह काम नहीं होगा। रात में ट्रक के केबिन में बैठते ही डर लगने लगता है। मैं गांव लौटकर खेती करूंगा। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मैं उसकी हालत समझता था। वह रात हम दोनों को भीतर तक तोड़ चुकी थी। वह चुपचाप चला गया और फिर कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। आज उस हादसे को 5 साल हो चुके हैं और मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, क्योंकि पेट पालने के लिए यही जरिया है। लेकिन मैं अब वह पुराना केशव नहीं रहा। मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। लोग मुझे अंधविश्वासी कहते हैं। दूसरे ड्राइवर मेरे बनाए नियमों पर हंसते हैं, मगर मेरे नियम अडिग हैं। पहला यह कि मैं कभी भी समय या जाम बचाने के लिए किसी अनजान और सुनसान शॉर्टकट पर नहीं जाता, चाहे घंटों इंतजार क्यों ना करना पड़े। दूसरा यह कि सूरज ढलने के बाद मैं गाड़ी नहीं चलाता। शाम होते ही किसी रोशन और भीड़भाड़ वाले ढाबे पर रुक जाता हूं और सुबह होने का इंतजार करता हूं। और तीसरा, सबसे अहम नियम यह है कि रात में किसी सुनसान सड़क पर मैं किसी के लिए भी गाड़ी नहीं रोकता, चाहे वह औरत हो, बच्चा हो या मदद के लिए गिड़गिड़ाता इंसान। लोग मुझे बेरहम कह सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कई बार मदद के भेस में मौत दरवाजा खटखटाती है। मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर अब हनुमान जी की मूर्ति के साथ वह छोटा सा पीतल का दिया हमेशा रहता है। उसमें तेल और बाती हर वक्त तैयार रहते हैं। वह सिर्फ एक दिया नहीं, बल्कि मेरी आस्था का सबूत और उस जीती हुई लड़ाई का प्रतीक है। और आज अपनी कहानी खत्म करते हुए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इन हाईवे और सुनसान सड़कों के अंधेरे में कई रात दफन हैं। अगली बार जब रात के सफर में आपका जोश आपको बहादुरी दिखाने के लिए उकसाए, तो मेरी कहानी याद कर लेना, क्योंकि कई बार सबसे लंबा और जाना पहचाना रास्ता ही सबसे सुरक्षित होता है। और अपने साथ थोड़ी सी आस्था जरूर रखना। क्या पता किस अंधेरे मोड़ पर एक दिए की छोटी सी लौ ही आपके और मौत के बीच आखिरी दीवार बन जाए। मेरे बालों की यह सफेद लट सिर्फ सफेद बाल नहीं, बल्कि उस रात का दिया हुआ निशान है, जो हर दिन मुझे याद दिलाता है कि मैं मौत के मुंह से लौटकर जिंदा आया हूं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।